इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। जो संस्कार होते हैं वो सिर्फ व्यवहारिक संस्कार नहीं होते कि माँ बाप का सम्मान करो, भारत माता की जय बोलो, जय हिंद करो, देश से प्रेम करो। संस्कार लीगल संस्कार भी होते हैं। लीगल संस्कार का अर्थ है कि कुछ ऐसे कानूनी आदतें जो आपके माता पिता ने आपको सिखाई है कि बेटा ये तो करना ही मत, और अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, ये कानूनी संस्कार है। लीगल हैबिट नंबर 1, पहली कानूनी आदत, रिस्पेक्ट योर सिग्नेचर्स। अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर का, अपने साइन का सम्मान करें। अर्थात कोई भी डॉक्यूमेंट पे जब आप साइन करें, कहीं पर भी आप साइन करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से करें, डिजिटल मोड से करें या पेन से लेके करें, तो उस साइन करते समय आपके साइन इतने सस्ते नहीं होने चाहिए कि जो मर्जी किसी भी चीज पे साइन करा दिए और आप साइन करते जा रहे हो। तो आपको ये आदत डालनी चाहिए अपनी अगली पीढ़ी में, बच्चों में, कि बेटा बिटिया किसी भी डॉक्यूमेंट पे जब आप साइन करें तो आप उसको बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे। ये आदत है, ये रूल है, इसका वायलेशन नहीं करना है। सामने वाला कितना भी बोले कि अरे इसमें तो स्टैंडर्ड बातें लिखी हैं, नहीं, जितना हो सके संभव उसे पढ़ें। उसी समय नहीं पढ़ा जा सकता तो घर ले आए, बोलना कि भैया 2 दिन बाद साइन करके दूंगी, ठीक है। तो बचें, कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन करें। कल को अगर आप कोई जॉब भी ले रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको मिल रहा है, उसकी शर्तें भी पढ़ें। कोई लोन ले रहे हो, उसकी शर्तें भी पढ़ें। कुछ भी साइन कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, बिना पढ़े साइन ना करें। लीगल हैबिट नंबर 2 दोस्तों ये है, उनको समझाएं कि कभी भी जीवन में खाली पेपर पे साइन तो कतई ना करें, भूल के भी ना करें। तो बिना पढ़े साइन कर दिया, पहली लीगल हैबिट। दूसरी लीगल हैबिट है, कई बार मैं बड़े अडल्ट मैच्योर लोगों को भी देखता हूं, ब्लैंक पेपर पे साइन कर देते हैं, ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर देते हैं, या कहीं पे एम्प्लॉयमेंट लेने गए, वो कहते हैं जी ये सब हम बाद में भर लेंगे। लोन लेने गए तो कहते हैं ये सर कॉलम खाली है, हम बाद में भर लेंगे। भाई बाद में नहीं भर लेंगे, बैठो और भरो। 2 घंटे लगते हैं तो लगने दो 2 घंटे। मैं खाली डॉक्यूमेंट पे, खाली फॉर्म पे साइन नहीं करूंगा। लीगल हैबिट नंबर 3, तीसरी कानूनी आदत उनको ये डालिए कि उन्हें कानूनन रूप से लीगली ऑर्गेनाइज होना सिखाइए। उसका अर्थ ये है कि उनको ये सिखाइए कि भाई जो आपके दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, चीजें हैं, उसका आप एक सेपरेट फोल्डर बनाएं, एक सेपरेट फाइल बनाएं, उसमें रखें ध्यान से। उनकी फोटोकॉपी एक एक्स्ट्रा सेट रखें ध्यान से, स्कैन करके अगर उन्हें लैपटॉप या पेन ड्राइव में अलग जगह रखना है तो उसको रखें ध्यान से। सीरियली चीजों को रखना सिखाएं। अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर उनसे हम कोई चीज मांग रहे हैं कि भाई ये लेके आना, मान लो कल को उनका कोई छोटी मोटी नौकरी लगी, डिस्प्यूट हो गया, आपने बोला चीजें लेके आओ, अब वो ऑफर लेटर कहीं ढूंढ रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर कहीं ढूंढ रहा है, इंक्रीमेंट लेटर उसे मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो एक आदत डालिए कि भाई कोई भी काम करते समय उस काम से संबंधित जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, उसको साथ की साथ ही सेव करते चलें। एक फाइल बना लें, एक फोल्डर बना लें, उसमें रखते चले, ताकि भविष्य में अगर कोई भी कानूनी दिक्कत आ गई तो आपको टॉर्च लेके वो सारे कागज खोजने नहीं पड़ेंगे। और एविडेंसेस का ही कोर्ट में काम होता है। बाद में आप बोलोगे मेरे से गुम हो गए, था तो सही, अब पता नहीं कहाँ है, नेहा के घर छूट तो नहीं गया, तो इससे कुछ नहीं होता। 4th लीगल हैबिट दोस्तों जो आपको सिखानी चाहिए अगली पीढ़ी को, वो ये है कि आप उन्हें कानून का डर दिखाइए। अब अगर आप ही चौड़े होके बटन खोल के बोलोगे कानून वानून कुछ नहीं होता, फलाने एसपी से हमारी जान पहचान है, दरोगा जी हमारे जान पहचान के, नेताजी हमारे जान पहचान के, कुछ होगा तो निपट लेंगे, साला कोई आए तो सही यहाँ पे। अरे भाई आप ही अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो बच्चे कानून से नहीं डरेंगे, और बच्चे अगर कानून से नहीं डरेंगे, बॉलीवुड का असर दिखेगा उनपे, आपके व्यवहार का असर दिखेगा उनपे, और उनके दिमाग में अगर ये इंप्रेशन जाएगा कि कानून कुछ नहीं होता, मेरा बाप मेरा दादा कानून से बड़ा है, हमारी पहुंच कानून से बड़ी है, मर्डर करने वाले भी जेल से छूट जाते हैं, तो मैंने तो थोड़ा बहुत ही अपराध करा है,
तो ऐसा करने से उनका जीवन में नुकसान होगा, क्योंकि जिस दिन जो कानून के लपेटे में आ जाता है ना, फिर उसे बचाने कोई भी नहीं आ पाता, फिर वो आ गया कानून के लपेटे में। तो उन्हें बताइए कानून की रिस्पेक्ट करें, फार्म हाउस पार्टियों में ना जाएं, उल्टे सीधे कोई भी ऐसे काम ना करें जवानी के जोश में जो उनको किसी प्रॉब्लम में डाल सके। अगर सड़क खाली है और कोई रेड लाइट जंप नहीं कर रहा है तो वो इंसान बेवकूफ नहीं है, उस इंसान के अंदर लीगल संस्कार है। उसका मजाक मत उड़ाएं और उससे कुछ सीखें, क्योंकि अगर आज आपका बेटा रेड लाइट जंप कर रहा है तो कल को वो दारू पी के रेड लाइट जंप करेगा और परसों वो किसी को आगे जाके ठोकेगा जिसमें कोई मरेगा और फिर आपका बेटा जेल जाएगा। तो एक बात दूसरी बात तक चली जाती है तो नेचर या हैबिट बन जाती है कि भाई कानून का उल्लंघन करो, छोटे मोटे का करा कुछ नहीं हुआ, उससे थोड़ा बड़ा करा कुछ भी नहीं हुआ, फलाने ने करा था वो बच गया तो उसका कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे खुली छूट मिल गई है। अगर आप इस तरह के विचार, इस तरह का परसेप्शन अपने बच्चों में डालेंगे या उनके दिमाग में क्रिएट हो रहा है तो उसकी सफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें बताइए बेटा कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून से डरना चाहिए और ये हैबिट उनको गलत काम करने से बचाएगी। दोस्तों, लीगल हैबिट नंबर 5 है सेक्स से रिलेटेड अपराधों के बारे में जो कि समाज में धड़ल्ले से होते हैं। तो अपने बच्चों को समझाएं कि भाई साहब किसी की अननोन वीडियो कॉल ना उठाएं, किसी लड़का या लड़की से जिससे आप परिचित नहीं हैं ठीक से उससे इस प्रकार की वार्तालाप व्हाट्सएप चैट ना करें जिससे कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो कि कल को उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया तो रेप का चार्ज लग जाए या कोई और ब्लैकमेलिंग करने लग जाए, लड़की रेप का चार्ज लगाना शुरू कर दे या लड़का उसे धमकाना शुरू कर दे, मेरे पास तेरी वीडियो है। और भी कई तरह के सेक्सुअल अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति खासकर, जिसमें कि वो शर्म के मारे या सामाजिक डर के मारे, इज्जत के मारे नहीं जिक्र कर पाते शायद अपने बड़ों से। तो उन्हें बच्चों और महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल लॉज हैं, उनकी जागरूकता उनमें बढ़ाने का प्रयास करें। हैबिट नंबर 6 दोस्तों ये है, उनको सिखाएं कि रेज योर वॉइस लीगली। उनको ये बताएं कि भाई साहब अगर आपको बेटा जीवन में किसी ने गलत कर भी दिया है आपके साथ या कुछ गलत होते हुए आप देख रहे हो, आपसे नहीं सहा जा रहा, तो आप कानून को अपने हाथों में ना लें। आप अपनी आवाज को जो अत्याचार हो रहा है या हो सकता है या जिससे आप पीड़ित हैं, जिससे आप दुखी हैं, तो कानून का सहारा ही लें। तो गलत तरीके से बदला लेने की भावना अगर आपकी संतान में है कि किसी ने मुझे चाकू मारा तो मैं भी उसे चाकू ही मारूंगा, तो उससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। चाकू तो क्या पता वो मार दे, लेकिन उसके बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लीगल हैबिट नंबर 7 ये सिखाइए उनको कि जीवन में किसी से कोई भी एग्रीमेंट करें, बातचीत करें। कोई आपस में फ्रेंडली लोन लेने लग जाते हैं यार दोस्त, वो पैसा ले लें। कई बार उनके मन में उत्साह होता है कि भाई हम बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, चलो एक छोटी सी मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं या मिलके कोई धंधा नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सब मौखिक बातें हो जाती हैं कि ये तो चाचा ताऊ का लड़का है, ये तो मेरी फ्रेंड है वगैरह वगैरह। तो हमेशा एक आदत उनके अंदर डालिए कि भले ही वो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है या कुछ काम करने हैं, तो हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट करें। लीगल हैबिट नंबर 8 दोस्तों ये सिखाइए उन्हें कि सोशल मीडिया का जो इतना भारी भरकम प्रयोग करते हैं तो उसमें अनेकों तरह के खतरे हैं। मतलब वहाँ कदम कदम पे खतरे हैं, इतनी खतरनाक चीज है ये। अच्छी बात है पर हर चीज वक्त के साथ बदलती है तो वो उसमें एंगेज्ड है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु मैं अक्सर देखता हूँ कि कई लोग कोई गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के कमेंट में गालियां लिख रहे हैं या फेसबुक पे या किसी अन्य सोशल मीडिया पे गाली लिख रहे हैं, या वहां पे कोई खबर आई है उसको बिना सोचे समझे अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। या किसी ने कुछ बोला और आपकी राजनीतिक विचारधारा उससे नहीं मिलती है तो वहां पे अपमानजनक बातें लिख देते हैं, कुछ भी। तो सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ भी पोस्ट किया, उन्होंने कुछ भी पोस्ट किया, तो वो एक कानूनी रिकॉर्ड बन जाता है एक किस्म का। तो कल को आपका जो बच्चा है वो किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट की किसी धारा में फंस सकता है।
वो डेफेमेशन के कानूनी अपराध में फंस सकता है, मानहानि का उस पर मुकदमा हो सकता है, और किसी साजिश का हिस्सा बता के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो सकती है, उसे पुलिस बुला सकती है और तरह तरह के मुसीबतें उसके ऊपर आ सकती हैं। तो सोशल मीडिया, सारा ही सोशल मीडिया आ गया, इसमें जितने भी तरह के ऐप चल रहे हैं, रील बन रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ऐसा कुछ भी उन्हें सिखाएं भाई ना करें, ना बोले, ना लिखें, ना उसका हिस्सा बने, जहां उनका कोई लेना ना देना, खाम खामे ऐसी बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करें, ये बात उनको आप सिखाएं। 9th लीगल हैबिट है दोस्तों, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब कई बार मैंने देखा है कि माता पिता अपने बच्चों का, किसी युवा का अकाउंट तो खुलवा देते हैं, परंतु वो खुद ही मैनेज करते रहते हैं। फंड इधर से उधर ट्रांसफर करने हैं तो बाप कर रहा है, बेटा नहीं कर रहा है, बेटी नहीं कर रही है, चेकबुक साइन करा के आपने उससे रख रखी है। ये सब गलत आदतें हैं। आप अगर उनके भविष्य को सफल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो वो करोड़पति बने, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाइए। आप उन्हें बोलो भाई मैं तुम्हारे फंड ट्रांसफर नहीं करूंगा, तुम ही करोगे। ये आदत डालिए कि ब्लैंक चेक पे तो साइन करने ही नहीं है जीवन में कभी। चेक बाउंस के करोड़ों मुकदमे चलते हैं, और आज अगर उसकी आदत यह है कि मैंने तो ब्लैंक चेक करके अपने बाप को दे दिया, तो कल को अपनी बीवी को भी दे देगा, या बीवी अपने पति को दे देगी, या वो अपने दोस्त को दे देगा, बिजनेस पार्टनर को दे देगा, क्योंकि आपने उसको ये लीगल संस्कार सिखाया ही नहीं है कि ब्लैंक चेक साइन करके किसी को नहीं देना होता है। दोस्तों 10th लीगल हैबिट और फाइनल लीगल हैबिट ये है जो आप उन्हें सिखा सकते हो कि अगर आप खुद जीवन में किन्हीं कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हो, तो आप ये मत सोचो यार मैं अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, उनकी पढ़ाई का टाइम है, या उनके दिमाग पे असर पड़ेगा अगर वो बड़े हैं तो। भाई इन्वॉल्व करो उनको, उन्हें दिखाओ कि भाई आप क्या क्या केस झेल रहे हो। उनको मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में तारीख पे साथ लेके आओ। उन्हें पता चलना चाहिए कि कोर्ट में तारीख पे क्या होता है, उन्हें पता चलना चाहिए कि वकीलों से कैसे बात की जाती है, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई कोर्ट की दुनिया क्या होती है। ये कहना कि भाई मैं उनको लीगल प्रोसेस से दूर रखना चाहता हूं, फैमिली डिस्प्यूट से दूर रखना चाहते हूं, तो उन्हें जो कानून की समझ होनी चाहिए, रहना तो उन्हें इसी देश में है ना। मैं मान रहा हूं ज्यादातर लोगों को इसी देश में रहना होगा, कुछों के बच्चे विदेश में चले जाते होंगे, फिर भी उनका इंडिया से वास्ता पड़ेगा, तो उनको यहाँ के ही वकील मिलेंगे, यहीं की कोर्ट होंगी। अब उन कोर्ट में चाहे दीवारों पे पान के निशान हो, चाहे वो चमचमाती एसी वाली कोर्ट हो, यही लीगल प्रोसेस रहेगा, यही संविधान रहेगा, यही कानून रहेंगे, यही न्याय प्रणाली रहेगी। तो आप उनको अगर समझाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, और वो उसे समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो बेहतर यूज कर पाएंगे मशीनरी का। अगर आप उन्हें डराएंगे कोर्ट से दूर रहो, कोर्ट गंदी जगह है, वकील से दूर रहो, वकील तो चालाक होते हैं, वो पैसा लूट लेंगे तुम्हारा, तो उनके मन में आप गलत संस्कार डाल रहे हो। आप उन्हें बताइए कि इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है, और जो व्यक्ति जीवन में कानूनी विवादों को ठीक से हैंडल करना नहीं सीखेगा, वो एक बहुत महान और बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। इस बारे में मुझे आशंका है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है, और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।